हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अब झारखंड में नौकरियों की बरसात होने वाली है और शिक्षक नियुक्ति में जो भी अड़चन है, जितनी प्रकार की है, लीगल अनलीगल या जो से उसको सबको दूर करने के लिए ये शिक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई और बैठक में सबको हिदायत दी कि इसको फटाफट दूर कीजिए और ऐसा नियम बनाए ताकि परीक्षा होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नियुक्ति बढ़िया से हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ऐसा नियम वाली बनाए और इसमें अड़चन नहीं हो। ये नहीं कि नौकरी शुरुआत हो जाता है वैकेंसी, उसके बाद अड़चन शुरू हो जाती है, तो वो नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जानते हैं झारखंड में शिक्षक में ही है, करीब 1.5 लाख मान के चलिए, 1,42,000 के लगभग पोस्ट खाली है। और ये जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का फोकस है शिक्षा में त्रुटि रहित हो और शिक्षा में विकास भी हो और शिक्षा में जो है बच्चे अच्छा से लें और शिक्षकों को भी नया नया जो भी अपडेट आते हैं उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिलता रहे, ये इनका कहना है। और यहाँ इन्होंने अफसरों को भी हिदायत दी है। साथ ही इन्होंने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पर काफ़ी जोर दिया है। इन्होंने स्पष्ट किया है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पर नियुक्ति इसके अनुसार तो नियुक्ति होगा ही, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो शिक्षक रहेंगे तब ना पढ़ाएंगे, इसलिए शिक्षक नियुक्ति पर इनका मेन फोकस है। यानी इन्होंने स्पष्ट बोला है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो भी है सबका शिक्षक नियुक्त करेंगे और उसके अनुसार ये मातृभाषा पर विशेष फोकस इनका है। देखिए, शिक्षकों के 1,42,139 पद अभी खाली हैं। ये तो मातृभाषा वाला जनजातीय क्षेत्रीय भाषा वाला है ही नहीं। इसको अगर क्रिएट अब किस तरह किया जाता है नहीं तो इसमें अच्छा खासा पोस्ट हो जाएगा, 10-20 हज़ार और बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें और बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए, इसमें 50-60 हज़ार पोस्ट करना चाहिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीयता का लाभ झारखंडियों को मिल सके और ये इनका भी फोकस उन्हीं पर है। तो चलिए हम लोग डिटेल जानते हैं, पहले देखते हैं शिक्षकों का खाली पदों को, उसके बाद हम लोग इनको जो अड़चन दूर करने के लिए इन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके क्या क्या शिक्षा मंत्री द्वारा बोला गया है उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, विभिन्न विभागों में नियुक्तियां कितना है, तो है करीब 2.5 लाख खाली है। इसका एक अलग मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। देखिए, इसमें देखिए शिक्षा विभाग में टोटल पोस्ट है 1,87,083 और खाली है 1,42,139। तो ये है। और इसमें क्षेत्रीय भाषा वाला तो जुड़ा ही नहीं है, क्षेत्रीय भाषा वाला जुड़ जाएगा तो 10-20 हज़ार और हो जाएगा, इसलिए इसको पर लगे रहिए। और चलिए हम लोग और देखते हैं क्या क्या अड़चन है, उनको दूर करने के लिए इनके द्वारा कहा गया है। देखिए, दैनिक भास्कर का है ये, शिक्षक बहाली में जो भी कानूनी अड़चन है उसको दूर करें। शिक्षा मंत्री कहा है पदाधिकारियों को अड़चन को दूर करने से बहाली प्रक्रिया आसान हो जाएगी। रामदास सोरेन ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षक नियुक्ति में जो भी कानूनी अड़चन है तत्काल उसे दूर करें। वे मंगलवार को विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा जो भी निर्णय पिछली सरकार में हुए वो अब तक पूरे नहीं हुए, उन्हें पूरा करें। स्कूली बच्चों को किताबें, पोशाक, छात्रवृत्ति से लेकर जो भी सुविधाएं दी जाती है उसका समय दिया जाए, इनमें किसी प्रकार की देरी न हो। मंत्री ने पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों, बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा बालिका विद्यालय की समस्याओं और अब तक दिए गए लाभ की जानकारी ली। अधिकारियों पर की जा रही योजनाओं और कार्यक्रम संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा की नियुक्ति मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा क्षेत्र में हर दिन बदलाव हो रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही है, इसलिए शिक्षकों का दक्ष होना जरूरी है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उनका नियमित प्रशिक्षण कराया जाए, नई नई जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जाए। देखिए, स्कूलों में मातृभाषा में पठन पाठन पर दिया जोर। शुरू में मैंने कहा था, यानी मातृभाषा शिक्षक का नियुक्ति करना इसका मेन फोकस है और अच्छा खासा पोस्ट क्रिएट होगा। शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में पठन पाठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस भाषा की अपनी लिपि है उसे कैसे जोड़ा जा सकता है उसका प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद इसका निर्णय लिया, इसलिए मातृभाषा शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है झारखंड में। अब हम लोग आते हैं, देखिए हिंदुस्तान में शिक्षक नियुक्ति अड़चन को जल्दी दूर करें। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने, ये हिंदुस्तान का है, रामदास सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। अधिकारियों में चल रही योजनाओं और कार्यक्रम संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नियुक्ति मामले की वस्तुस्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिक्षा नियुक्ति प्रक्रिया में लीगल और अनलीगल
या नॉन लीगल जो भी अड़चन है उसे ध्यान में रखकर तत्काल इसका समाधान निकालें। स्कूल में शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा क्षेत्र में हर दिन बदलाव हो रहे हैं और नई नई चीजें आ रही है, इसलिए शिक्षकों का दक्ष होना जरूरी है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसका नियमित प्रशिक्षण कराया जाए और नई जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जाए। शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में पठन पाठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस भाषा की अपनी लिपि है उसे कैसे जोड़ा जा सकता है उसका प्रस्ताव तैयार करें। इस पर झारखंड विधानसभा सत्र के बाद बैठक होगी और ठोस निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापक, बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की समस्याओं और अब तक दिए गए लाभ की जानकारी ली। उन्होंने कहा जो भी निर्णय पिछली सरकार द्वारा हो चुके हैं चुनाव के बाद उनको पूरा करना जरूरी है और उसे पूरा कर रहेंगे और ये जितना जल्दी हो सके करेंगे और शिक्षकों की बहाली करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।